हेलो गुड इवनिंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 95 बिहार बिजली विभाग तकनीशियन ग्रेड थर्ड के लिए पूरे 100 क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त, विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज 10 सिस्टम में ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टरनेट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अल्टरनेट प्लस टैब का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एस रैम और डी रैम दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी है। एस रैम और डी रैम दोनों ही रैंडम एक्सेस मेमोरी। एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस के का उपयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए इंटर के का उपयोग किया जाता है। इंटर के का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जेपीईजी का सही पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्टर्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसको कॉम्बिनेशन को दबाकर फेज ब्रेक इंसर्ट किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉट डॉट हमें चयनित अनुच्छेदों को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। तो बढ़ते हुए अंतर में एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए स्पेल चेक प्रोग्राम का उपयोग होता है। इसके लिए शॉर्टकट कमांड F7 का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है स्पेल चेक। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? तो टेबल्स, पैराग्राफ और इंडेक्सेस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटरिंग के लिए शॉर्टकट की मतलब के क्या है? तो कंट्रोल प्लस ई। टेक्स्ट को हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिक बोर्ड में रखा जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिक बोर्ड में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। वर्तमान में खुले दस्तावेज को बंद करने के लिए। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। डिफॉल्ट के रूप में से एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉट होता है। तो पीपीटीएक्स। ऑप्शन नंबर सी। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रोग्राम को डिस्क में मेमोरी में लोड करने के लिए एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अब 10 जीके जीएस है। राजभूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार या धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है। नक्की झील राजस्थान में, नक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है और पुलुकुट झील आंध्र प्रदेश में है। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोनार झील कहाँ में है दोस्तों? महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील भी कहाँ भी है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ केरल नहीं होगा तो आंध्र प्रदेश होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया बिहार में स्थित नहीं है। औरैया थर्मल पावर प्लांट बिहार में नहीं है। औरैया उत्तर प्रदेश में स्थित थर्मल पावर प्लांट है। बाकी शेष सभी बिहार के थर्मल पावर प्लांट हैं। बरौनी बेगूसराय में, जबकि कहलगांव भागलपुर जिले में स्थित है और बाढ़ मोकामा में। सहकारिता आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1988 ईस्वी में। मूसलाधार बारिश का मौसम, जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय त्वरित झंझावात देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान को क्या कहा जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। रोबर्ट्स कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुर मिट्टियां। क्या हो जाएगी? रेगुर मिट्टियां। अब रीजनिंग है 10 क्वेश्चन दोस्तों। दिए गए कथनों को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों के निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी शार्क मछलियां हैं। सभी शार्क मछलियां हैं। जितना शार्क है जो क्या है? मछली है। कोई भी मछली सांप नहीं है। कोई भी मछली सांप नहीं है। तो कथन एक आता है कोई भी सांप शार्क नहीं है। बात कोई भी शार्क सांप नहीं है, सही है। कोई भी शार्क सांप नहीं है, ये भी। तो निष्कर्ष एक और दोनों अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चित्र में केवल आयतों की संख्या कितनी होगी? तो आयतों की संख्या 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42। जिस प्रकार एकाकी संगीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा डॉट डॉट से संबंधित है। तो मात्रा परिमाण से संबंधित होता है। किससे? परिमाण से संबंधित है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूर्ण करें। 109, 74, 46, 25, 11। तो संख्या श्रृंखला का क्रम इस प्रकार है। 109 में से 35 घटाया गया तो 74 आया, फिर 28 घटाया गया, फिर 21 घटाया गया और फिर 14 घटाया गया, फिर
तो यहाँ 14 घटता, फिर कितना घटाया जाएगा 7, 7 घटाने पे कितना आएगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। उन पासों को चयन करें जिन्हें दिए गए पात्रक उस पे बनी रेखाओं पे मोड़कर बनाया जा सकता है। तो केवल 1 और 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी। मान ले कि निम्न में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती है, उस विकल्प का चयन कर जो चित्र सी में दिए गए को बदल सकता है, मतलब बता सकता है। तो देखिए 12 8 80 लिखा है, 16 7 1 200, तो कहीं स्क्वायर मेथड तो नहीं लगाया है। तो देखिए 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 144 में से 64 घटाइएगा 80 होगा। उसी प्रकार 256 में से 49 घटाइएगा 207, तब 25 का स्क्वायर 625 और 21 के 441, घटाइएगा कितना आएगा 184, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। पी क्यू टी ए बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। टी पी एवं बी से लंबा है, परंतु ए एवं क्यू से नाटा है। पी सबसे नाटा नहीं है, उनमें से सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा क्यू या ए होगा, क्यू या ए होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, क्या हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। यदि स्टार का अर्थ प्लस, डॉलर का अर्थ गुना, हज का अर्थ भागा तथा अदरेट का अर्थ माइनस हो, तो इसे हल करने पर आप क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो 80 आएगा, क्या हो जाएगा 80। एक लड़की की फोटो को और इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता की माता की पुत्री के इकलौते भाई की पुत्री है। राघव के पिता का उस लड़की की माता से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएंगे पति हो जाएंगे। कैसा रिलेशन होगा, तो पति। दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें। 36 126, तो 52 का क्या होगा तो 52 का 182 होगा, क्या होगा 182। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो पेनाल्टी का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों, तो बोनस होगा, ऑप्शन नंबर बी। 37 बताइएगा, 37 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अफर्ड। 38 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 39 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 40 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब 10 हिंदी है। उरयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस डयन, ऑप्शन नंबर ए। गौशाला में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। गमन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो गमन का विलोम शब्द बहुत होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है निर्गम, गमागमन, आगमन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आगमन। कामदेव के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मदन, कुसुम सर, रतिपति, तो मृग मद पर्यायवाची शब्द कामदेव का नहीं है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द बताइएगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा मंथर, क्या होता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए मंथर कहा जाता है। सावन हरे न भादो सुखे लोकती का सही अर्थ क्या होता है, तो सदा एक सी दशा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी।
तोता डाल पे बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो अधिकरण कारक होगा। कौन सा कारण? अधिकरण कारक। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो वैज्ञानिक इक। कौन सा शब्द लगा हुआ प्रत्यय? इक। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर मनु जात अजो वहे उही जमुना के तीर। इस उदाहरण में अलंकार को बताइए। तो स्मरण अलंकार हो जाता है। क्या हो जाएगा? स्मरण अलंकार है। अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडलन में डॉट डॉट समांतर पथ होते हैं। तो एक ट्रिप्लेक्स वेव कुंडलन में समांतर पथों की संख्या 6 होती है। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदली जाती है? बदली जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 52 को हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले जाकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। अल्टरनेटर में क्षेत्र रोटर पर समायोजित किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर, क्योंकि आवश्यक स्लिप केवल 3 होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आवश्यक स्लिप रिंग केवल 3 होगी। कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? तो यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। संधारित्र परिवर्तित एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पर डॉट डॉट लगा दिया जाए तो भी मोटर उसी दिशा में चलेगी। संधारित्र परिवर्तित एकल फेज मोटर में यदि संधारित्र के स्थान पे क्या लगा दिया जाए तो भी मोटर उसी दिशा में चलेगी। तो प्रतिरोध। सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लैमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर 2 वाइंडिंग्स होते हैं। यह 2 वाइंडिंग्स लंबवत रूप से लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग क्या होता है? तो दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो उपरोक्त तीनों विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर कौन सा होता है? तो डीसी श्रेणी मोटर होता है। परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर डीसी श्रेणी मोटर होते हैं। स्लॉट्स में से और स्लॉट्स के बाहर से गुजरने वाले लंबी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में उपयोग होने वाले डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चालक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चालक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब एक एसी VVW ड्राइव को एसी एफ ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने अपेक्षा की जाती है? देखिए, जब एक एसी VVF ड्राइव को एसी VVF ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की बचत होती है। तो न्यूनतम कितने प्रतिशत बिजली की बचत होती है? तो 30% की। आमतौर पर सेकेंडरी वाइंडिंग का उपयोग एकल फेज वाले मोटरों में किया जाता है। अगर एक दंड चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए। BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड डॉट डॉट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 800 वाट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? जबकि P बराबर आभासी शक्ति, PT बराबर वास्तविक शक्ति एवं PR बराबर प्रतिघाती शक्ति है। तो 64 के राइट आंसर हो जाएगा PA बराबर रूट अंदर PT स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एकल कला मोटर उपलब्ध है? तो छादित ध्रुव। क्या हो जाएगा? छादित ध्रुव। 200 वोल्ट AC 10.1 टन अनुपात ट्रांसफर को गलती से 200 VDC सप्लाई से जोड़ दिया जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो प्राथमिक बाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो जाएगी। एक DC शंट जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? तो शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित कर देना चाहिए। BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। 50 वाट के 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे तक जलाया जाए तब किलोवाट घंटों में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी? तो 150 यूनिट। कितना हो जाएगा? 150। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है? तो प्लेट के क्षेत्र को बढ़ाकर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनें। तुल्यकालिक मोटर में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन में विरूपित हार्मोनिक्स को कम करती है। तो हाँ, तुल्यकालिक मोटर में प्रयुक्त लघु पिच जो है कुंडलन में विरूपित हार्मोनिक्स को कम करती है। तुल्यकालिक मोटर्स में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन में कम ओवर हैंग ताम्र की आवश्यकता होती है, इसलिए मित यह भी होती है। तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। किसी ट्रांसफार्मर की कार्यकुशलता तब उच्चतम होगी जब उसकी आयरन क्षतियां कॉपर हानियां क्षतियां के बराबर होगी। यांत्रिक लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर क्या बनाती है? तो यांत्रिक एवं लौह एवं घर्षण हानियां मिलकर अस्ट्रे हानियां का निर्माण करता है। निम्न में से कौन सी DC मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? तो आवृत्ति कंट्रोल। निम्न में से कौन सी DC मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? तो आवृत्ति कंट्रोल। किसी शंट जनित्र के द्वारा प्राप्त विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए शंट फील्ड सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। 3 फेज प्रेरणी मोटर में बला घूर्ण निम्न में से किस परिमापों पर निर्भर करता है? तो रोटर शक्ति, रोटर EMF और रोटर धारा पे। किस पे? रोटर शक्ति, रोटर EMF और रोटर धारा। तो DEF किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास क्या दर्शाता है? तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के वृत्त आरेख में वृत्त का व्यास रोटर करंट को दर्शाता है। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति किससे कम या अधिक होना चाहिए? तो लोड के वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। DC शंट जनित्र की आर्मेचर करंट की गणना किस सूत्र से की जाती है? तो IA बराबर IL प्लस
इससे छोटा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कौन सी हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर पे रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है? तो अस्ट्रे हानि हो जाएगा। क्या होगा? जिसे बी किरणित हानि कहा जाता है भी। आईएसआई के नियमों के अनुसार छत के किसी पंखों की ऊंचाई ... से कम रखनी चाहिए। तो आईएसआई के नियमों के अनुसार छत के पंखा की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम ऊंचाई रखनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे 75 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। निम्न में से गलत कथन को चुनिए। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होता है क्योंकि आर्क लैंप का प्रयोग होता है। सही है। तुल्यकालिक मोटर का कम प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन द्वारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल के पक्ष होती है, विशेष रूप से हल्की भारों पर। डी उद्योगों में प्रेरणी मोटर का व्यापक उपयोग होता है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 83 इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित किसके समानुपाती होता है? तो स्लिप के समानुपाती होता है। इंडक्शन मोटर में टॉर्क निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है? तो स्लिप का। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है? तो यह अर्थिंग प्लेट अर्थिंग को दर्शाता है। कौन अर्थिंग दर्शाता है? तो प्लेट अर्थिंग को। निम्नलिखित किस प्रकार के बाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता है? तो ग्रैमे रिंग बाइंडिंग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक विद्युत चालित इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित हो जाती है? तो चालन के माध्यम से। एक इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट में ऊष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है? तो चालन के माध्यम से। यदि एक एकल फेज 230 वोल्ट 48 इंच को 120 वोल्ट पे परिचालित किया जाए तो वह धीमी गति पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 88 डीसी कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए डॉट डॉट होते हैं। तो शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों। बेलनाकार रोटर अल्टरनेटरों को क्षेत्रीय प्रणालियों को डॉट डॉट कुंडलित होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रोटर के स्लॉटों में। ऑप्शन नंबर ए। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताइएगा। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है? तो बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज बाइंडिंग के लिए। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो वाटर हीटर में। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो वाटर हीटर में। श्रृंखला आरएलसी परिपथ में अनुनादी आवृत्ति निर्माण करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो एफआर बराबर 1/2 ऑप्शन नंबर डी। आईईसी 60-364 के भाग 444 के अनुसार भावनों को इलेक्ट्रिकल स्थापन क्या संदर्भित करता है? तो वोल्टेज समस्या और विद्युत चुम्बकीय समस्या के संरक्षण को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि किसी जनित्र के ब्रशेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि क्या किया जाए?
तो लोड करंट बढ़ जाए। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? तो मल्टी मोटर। क्या होता है? मल्टी मोटर। किस प्रकार की वायरिंग की समान विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है? तो क्लिट वायरिंग। क्लिट वायरिंग की विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? तो गतिशील कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंधन बदलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। शक्ति गुणक सुधारने की विधियां क्या है? तो स्थैतिक संधारित्र, तुल्यकालिक संघनित्र और कला अग्रकारी का प्रयोग है सभी। 120 वोल्ट पे कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो 20 एम्पियर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 20 एम्पियर। V बराबर 120 वोल्ट, EB बराबर 110 वोल्ट, RA बराबर दिया है 0.5 ओम। तो IA बराबर फार्मूला होता है V माइनस EB बटा RA। तो यहाँ से बनाइएगा तो 20 एम्पियर आएगा।